बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट 78। मैं कैसर अजीज़। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको साबका वीडियो में भी बताया कि अब हर हफ्ते जो है वो मैं सवालात और जवाबात का सिलसिला लेकर आपकी खिदमत में आया करूँगा। वो सवालात जो मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं उसके ऊपर मैं आपको मुख्तसरन तौर पर बताऊँगा और हर एक नुक्ते के ऊपर आपको कोशिश करूँगा कि आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ। तो इस बार जो सबसे ज़्यादा मुझसे जो सवाल पूछे गए हैं उसमें पहला सवाल ये पूछा गया है कि कफ़ालत प्रोग्राम में कितने पीएमटी स्कोर वाली ख़वातीन अहल हो सकती हैं। आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया है, आप वापस घर आ गई हैं और आपको अहलियत का मैसेज अभी नहीं आया, या आपको अहलियत का मैसेज आ गया है या आपको नाअहलियत का मैसेज आ गया है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अगर आप ये पूछना चाह रही हैं कि आपका पीएमटी स्कोर कितना होना चाहिए, तो आपका पीएमटी स्कोर 32 होना चाहिए। अगर आपका स्कोर पीएमटी जो है वो 32.01% भी हुआ तो आप बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में नाअहल हो जाएंगी। तो आपने अगर बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में अहल होना है तो आपके जहन में ये 32 का हिस्सा होना चाहिए कि 32 स्कोर अगर आपका होगा तो आप अहल हो जाएंगी। मज़ीद आप इस बारे में मालूमात लेना चाह रहे हैं कि आप अपना पीएमटी स्कोर कैसे कम करेंगे, तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की हुई है, वहाँ भी आप उसको सुने और अपना पीएमटी स्कोर जो है वो कम कर सकती हैं। दूसरा सवाल यह है कि कफ़ालत प्रोग्राम में अहल ख़वातीन के बच्चों के वज़ाइफ ना मिलने की वजूहात क्या हो सकती हैं। अब ये देखें कि बहुत सी ख़वातीन बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में तो अहल हो जाती हैं। जब वो बच्चों के फॉर्म सबमिट कराती हैं तो सबमिट कराने के बाद उनके बच्चे जो है तालीमी वज़ाइफ में अहल नहीं होते, जबकि उनके बच्चे 100% तालीमी वज़ाइफ में अहल होने चाहिए। तो उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक वजह यह हो सकती है कि आपने जब फॉर्म सबमिट कराया तो उसके बाद आपके बच्चे ने स्कूल तब्दील कर लिया होगा, या आपका बच्चा एक क्लास से प्रमोट होकर यानी प्राइमरी से प्रमोट होकर मिडल में या मिडल से प्रमोट होकर हाई में चला गया होगा, तो अब आपने जो है वो नया फॉर्म जमा नहीं कराया होगा, जिसकी बिना के ऊपर आपके वज़ाइफ जो है वो रोक दिए गए होंगे। क्योंकि जब बीएसपी वाले उस स्कूल से रब्ता करेंगे तो वो ये कहेंगे कि बच्चा यहाँ से चला गया है, क्योंकि बच्चे ने 5वीं यहाँ क्लियर कर लिया या बच्चे ने यहाँ से 8वीं क्लियर कर लिया तो वो अगले स्कूल में चला गया है। तो उस वजह से जो है वो आपके बच्चों के वज़ाइफ रुक सकते हैं। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपके बच्चों की स्कूल में जो हाज़िरी है वो 70% से कम होगी। अगर आपके बच्चों की स्कूल में हाज़िरी 70% से कम है तब भी आपके बच्चे बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में जो अहल ख़वातीन हैं उनके बच्चे जो है वो तालीमी वज़ाइफ से महरूम हो जाएंगे, तालीमी वज़ाइफ में नाअहल हो जाएंगी। तीसरा सवाल यह है कि बच्चों के तालीमी वज़ाइफ का फॉर्म कहाँ से मिलता है, क्या इसकी फ़ोटोकॉपी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों के तालीमी वज़ाइफ का जो फॉर्म है वो आपको बीएसपी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहसील ऑफिस से मिल सकता है। उसके अलावा ये फॉर्म आपको फ़ोटोकॉपी की जो दुकान होती है वहाँ से भी मिल सकता है, और जहाँ से आप बेनज़ीर कफ़ालत की सेमाई किस्त लेते हैं वहाँ से भी आपको ये फॉर्म मिल सकता है। फॉर्म की आप फ़ोटोकॉपी भी करा सकते हैं। आपको एक फॉर्म मिल गया, आप उसकी 2 फ़ोटोकॉपियाँ करा लें, 3 करा लें। अगर जितने आपके बच्चे हैं एक फॉर्म ले लें, उसकी फ़ोटोकॉपी करा लें। फ़ोटोकॉपी भी काबिले इस्तेमाल है और काबिल कबूल है, फ़ोटोकॉपी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। चौथा सवाल यह है कि मज़ूर अफराद कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मज़ूर अफराद हर हफ्ते को जाकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि हफ्ते वाला दिन जो है वो बुज़ुर्ग अफराद और मज़ूर अफराद के लिए मखसूस किया गया है। लेकिन आपने जाने से पहले अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक करने हैं कि अगर आप मज़ूर हैं तो आपके पास मज़दूरी वाला सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। 18 साल से कम उम्र है तो मज़दूरी वाला बेफाम बनवाएंगे। 18 साल से ज़ायद उम्र है तो मज़दूरी वाला शनाख्ती कार्ड आप लाजमी तौर पर बनाएंगे, तभी आप इस प्रोग्राम में अहल हो सकते हैं। पांचवा और आखिरी क्वेश्चन यह है कि डायनामिक सर्वे में कफ़ालत प्रोग्राम की जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे हो सकती है। डायनामिक सर्वे में जो रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार आसान है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपना असल शनाख्ती कार्ड, बच्चों का बेफार्म और घर का बिजली का बिल लेकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहसील ऑफिस में जाएंगे, वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अगर आप बेवा हैं, तलाक याफ्ता हैं, तो आपने स्टेटस जो है वो नादरा में अपडेट कराना है। उसके बाद जाके आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो इस बारे में अगर आपने मज़ीद कोई मालूमात लेनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अगली इस तरह की मालूमाती वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।